Hello friend, how are you? I pray to God everything will be fine. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है डावरी सिस्टम, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? व्हाट इज द डावरी सिस्टम? तो हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पॉइंट ए है डावरी सिस्टम ए कार्स, दहेज प्रथा एक अभिशाप है। पॉइंट बी है डावरी सिस्टम ए सोशल स्टिग्मा, दहेज प्रथा एक समाज के लिए अभिशाप है। थर्ड पॉइंट सी की बात करें तो डावरी सिस्टम प्रॉब्लम, दहेज प्रथा एक समस्या है। अब हमारा पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो भारतवर्ष में डॉटर डोनेशन को एक मेजर चैरिटी के रूप में माना जाता है, अर्थात प्रमुख दान के रूप में माना जाता है। पहले जब माता पिता विवाह के समय अपनी लड़की को डोनेशन के रूप में सम ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स एंड नेसेसरी आइटम देते थे, अर्थात कुछ गहने देते थे, कुछ कपड़े देते थे और कुछ कीमती वस्तुएं देते थे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डॉटर डोनेशन वर्सेस डावरी सिस्टम। पहले क्या था कि डॉटर डोनेशन जो दिया जाता था वो एक हैप्पी फीलिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता था, मंगलमय भावना से दिया जाता था। बट धीरे धीरे इसमें इविल्स आने लग गई, कुछ चेंज्ड होने लग गए। इससे क्या है, माता पिता के लिए ये टू बी ए बर्डन, बोझ बनने लगा और धीरे धीरे इसने एक ट्रेवल लुक, एक भयंकर रूप धारण कर लिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इविल्स इफेक्ट ऑफ डावरी सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि उचित दहेज न मिल पाने के कारण ससुराल पक्ष में बहू के साथ मारपीट की जाती है। कई बार तो बहू को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अरेस्ट हो जाती है। इसका परिणाम बहुत दुखद होता है। कई बार तो बहू को इतना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है कि उसको सुसाइड तक भी करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक होती है, वो अपनी लड़की की शादी उचित दहेज न देकर कर सकते हैं, क्योंकि उचित दहेज उनको कंडीशन खराब होने के कारण नहीं दे पाने में वो असमर्थ होते हैं। इसके कारण से उनकी लड़कियां अनमेरिड ही रह जाती हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, फोर्थ नंबर के पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसके अनुसार ऐसा है कि हम दहेज प्रथा को कैसे रोक सकते हैं। मेजर्स टू स्टॉप डावरी सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक एंटी डावरी लॉ, दहेज विरोधी कानून बनाया है 1961 से। इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि हम न तो कोई दहेज ले सकते हैं और न ही दहेज दे सकते हैं, और न ही लड़की के घर वालों को हम इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं कि आप दहेज दो हमारे को। ऐसा कुछ नहीं, हम उनके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। ये एक कानून अपराध है, क्योंकि हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे को दहेज दो, क्योंकि एक कानून के दायरे में दंडनीय अपराध है।
बट फिर भी लोग इस बात को नहीं समझते। हमारा समाज फिर भी इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए ऐसे एजुकेटेड लोगों को आगे आना चाहिए ताकि हमारे समाज में इन लोगों की भावनाएं दहेज के प्रति रुके। जैसे एजुकेटेड लोग हैं, हाई प्रोफाइल ऑफिसर है, जैसे हाई लेवल का ऑफिसर है, और जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या फिर पंचायत हेड है। ये क्या है, लोग समाज में क्या है, शिक्षित लोग हैं, समाज के शिक्षित लोग हैं। अगर ये लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी दहेज नहीं लेकर के करते हैं तो क्या है, हमारे समाज में क्या एक एग्जाम्पल मिलेगा लोगों को, अर्थात उदाहरण मिलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन लो है, कम है, वीक है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिलेगा? उन लोगों को ऐसे फ़ायदा मिलेगा कि उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और वो क्या है, अपने लड़के लड़कियों की शादी बिना किसी कर्ज के कर सकते हैं। उनको उदाहरण मिलने का कारण ऐसा है कि जैसे मान लो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो अगर अपनी लड़की की शादी बिना दहेज लिए करता है तो हमारे समाज को क्या मिलता है? हमारे समाज को उससे कुछ ये मिलता है कि नॉलेज मिलता है, हमारे समाज में बदलाव आता है उससे कि यार देखो, इतना बड़ा प्रधानमंत्री था या चीफ मिनिस्टर था, इसने भी नॉर्मल तरीके से अपने लड़की की शादी की है, तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पे। तो इससे क्या होगा, हमारा समाज क्या होगा, जागृत होगा, और सोसाइटी विल अवेकन। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसमें जितनी भी हमारे समाज में फैली हुई बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम होगी और हमारा समाज एक तरक्की की राह पे चलेगा। बट ऐसा लोग कौन सोच सकते हैं, इसके बारे में कौन सोच सकते हैं? इसके बारे में वही लोग सोच सकते हैं जो हमारे समाज को अच्छी तरह से जागृत कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर हमारे समाज में या हमारे गांव से कोई भी खिलाड़ी अगर उच्च स्तर पर पहुंचता है गांव का, और वो गोल्ड मेडल लाता है, जैसे इंडिया लेवल पे खेल के गोल्ड मेडल लाता है, तो नाम किसका रोशन होता है? गांव का। तो गांव के बच्चों का भी उसके साथ नाम रोशन होगा, तो वो भी क्या करेंगे, उसके साथ में ये सोचेंगे कि यार मैं भी आगे चल के इसकी प्रेरणा, ये मेरे लिए प्रेरणा बनता है तो मैं भी कुछ करूं। तो ऐसे क्या है, लोग प्रेरणा बनते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे समाज में जागृति आएगी और वो काम बहुत अच्छे ढंग से होगा। वो कहते हैं ना कि एवरी वन विल बी इंस्पायर्ड बाय यू। आपसे लोग क्या होंगे, जागृत होंगे। हम हमारा 5 नंबर का पॉइंट है जिसको बोलते हैं कंक्लूसिव, उपसार, निष्कर्ष। अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जैसे मान लो हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। अगर कोई दहेज लेता है, देता है, तो उसको समझाना चाहिए भाई ये कानूनी अपराध है। दूसरी चीज़ है, हमें वी शुड रिस्पेक्ट वोमेन, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही आवर सोसाइटी विल अवेकन, हमारा समाज क्या होगा, जागृत होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना समझ पाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल वीडियो बना दिया आपके लिए, पर फॉलो आप कितना करते हो, आप लोगों को जागरूक कितना करते हो, आप समाज को कितना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद मेरे दोस्त।